नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए वो मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 62,500 रुपए की राशि पर प्रत्येक 8 माह में संयोजित होने वाली 12% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हमसे पूछ के रहे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में प्रिंसिपल दिया हुआ है। हमें प्रिंसिपल कितना दिया, 62,500 रुपया। प्रिंसिपल कितना दिया, 62,500 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया, 12% वार्षिक दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% वार्षिक दिया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया है। हमें टाइम कितना दिया, हमें टाइम दिया 2 वर्ष का। और हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे सीआई। हमसे पूछ क्या रहे, हमसे पूछ रहे सीआई। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि प्रत्येक 8 माह में ब्याज जो है संयोजित होता है, यानी ब्याज जो है प्रत्येक 8 माह बाद काउंट हो रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया, वार्षिक दिया है और ब्याज जो है प्रत्येक 8 माह में काउंट होता है। तो देखिए एक वर्ष में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया, 12%, यानी 12 माह का रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% दिया हुआ है। तो 8 माह का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 8 माह का रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टाइम कितना दिया है, हमें टाइम दिया 2 वर्ष का। तो हम इसे माह में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 24 माह। अब देखिए ब्याज जो है प्रत्येक 8 माह बाद काउंट होता है। तो 24 माह में कितना बार ब्याज काउंट होगा, 24 माह में ब्याज 3 बार काउंट होगा। अब देखिए हम यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट को मान लेते हैं 8% वार्षिक और यहाँ टाइम को मान लेते हैं 3 वर्ष। तो देखिए हम यहाँ 8% की दर से 3 वर्ष का सीआई काउंट करेंगे। हम यहाँ 3 वर्ष का सीआई काउंट करेंगे। हम यहाँ 3 वर्ष का सीआई काउंट करेंगे। अब देखिए पहले वर्ष जो है हमें प्रिंसिपल का 8% ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल कितना है, 62,500 रुपया। 62,500 का अगर हम 8% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5,000 रुपया। यानी पहले साल प्रिंसिपल पर 5,000 का ब्याज मिलेगा, दूसरे साल भी प्रिंसिपल पर 5,000 का ब्याज मिलेगा, तीसरे साल भी प्रिंसिपल पर 5,000 का ब्याज मिलेगा। अब देखिए यहां ब्याज जो काउंट हो रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज काउंट हो रहा है। तो देखिए पहले साल हमें केवल प्रिंसिपल पर ब्याज मिलेगा, दूसरे साल हमें प्रिंसिपल पे तो ब्याज मिलेगा ही, प्लस का हमें क्या मिल जाएगा, जो पहले साल ब्याज मिला है उस ब्याज का भी हमें 8% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 5,000 का अगर हम 8% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 400। हम यहाँ टेबल पढ़ेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। अब देखिए तीसरे साल प्रिंसिपल पर हमें कितना मिलेगा, 5,000, प्लस का हमें क्या मिल जाएगा, जो 2 साल तक ब्याज मिला है उस ब्याज का भी हमें 8% ब्याज मिलेगा। तो देखिए 5,000 प्लस 5,000 10,000 का अगर हम 8% निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 800। बच क्या गया हमारा, बच गया हमारा 400, यानी 400 का भी 8% ब्याज मिलेगा। 400 का 8% निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 32 रुपया। अब देखिए हम इसे ऐड करेंगे तो यहां से हमारा सीआई निकल के आ जाएगा। हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15,000, ये हमारा क्या हो जाएगा 1200। 15,000 और 1200 कितना हो जाएगा 16,200, प्लस का हमारा 32। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 16,232 रुपया। ये हमारा हो जाएगा 16,232 रुपया। टोटल सीआई क्या निकल के आ गया, 16,232 रुपया निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 16,232 रुपया निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है यदि हम अब से 3 वर्ष बाद 8,640 रुपए चाहते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% वार्षिक है, तो आज हमें कितनी धनराशि निवेश करना चाहिए। हमसे पूछ के आ रहे, प्रिंसिपल पूछ रहे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में अमाउंट दिया है। हमें अमाउंट कितना दिया, हमें अमाउंट दिया हुआ है 8,640 रुपया। हमें अमाउंट कितना दिया, 8,640 रुपया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में टाइम दिया है। हमें टाइम कितना दिया, 3 वर्ष का दिया। टाइम कितना दिया, 3 वर्ष का। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 20% वार्षिक दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 20% वार्षिक। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है प्रिंसिपल। हमसे पूछ क्या रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया, 20% वार्षिक दिया हुआ है। तो देखिए अगर हम इस 20% को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो देखिए हम यहां से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहां से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल सकते हैं।
अब देखिए प्रिंसिपल अगर 5 यूनिट होगा तो 5 यूनिट पर 1 यूनिट का ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 6 यूनिट। अब देखिए दूसरे साल भी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। तीसरे साल भी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा 5:6 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां से प्रिंसिपल और 3 वर्ष बाद के अमाउंट का रेशियो निकाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां गुना करेंगे। तो देखिए हम यहां गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 125, और यहां हम गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 216। अब देखिए प्रिंसिपल अगर 125 यूनिट होगा तो 3 वर्ष बाद अमाउंट कितना हो जाएगा 216 यूनिट, और हमें क्वेश्चन में 3 वर्ष बाद का अमाउंट दिया है। हमें अमाउंट कितना दिया, 8,640 रुपया। यानी इस 216 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, इस 216 यूनिट का वैल्यू, 216 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 8,640 रुपया दिया है। तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 40 रुपया। अब देखिए हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया तो हम यहां से प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। प्रिंसिपल कितना है 125 यूनिट। अब देखिए 125 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 40 रुपया है, तो 125 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 125 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5,000 रुपया। यानी यहां से हमारा प्रिंसिपल कितना निकल के आ गया, 5,000 निकल के आ गया। हमारा आंसर कितना निकल के आ गया, 5,000 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा बी अकेले उसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है। ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया है, हमारा समय दिया 20 दिन, दूसरा समय क्या दिया 36 दिन। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 20 और 36 का हम एलसीएम निकालेंगे, 20 और 36 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 180। अब देखिए हम कुल काम को मान लेते हैं 180 यूनिट। एलसीएम हमारा 180 निकल के आया, तो हम यहाँ कुल काम को मान लेते हैं 180। अब देखिए 180 यूनिट काम जब दोनों मिलकर करें, ए प्लस बी दोनों मिलकर करें तो कितना समय लग रहा है, 20 दिन का समय लग रहा है। और 180 यूनिट काम जब अकेले बी कर रहे हैं, अकेले बी कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 36 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहां से इनका इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए प्लस बी 20 दिन में 180 यूनिट काम करें तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 9 यूनिट काम कर रहे होंगे। और बी जो है 36 दिन में 180 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम करोगा, 5 यूनिट काम करोगा। अब देखिए यहां से ए प्लस बी का इफिशियंसी क्या निकल गया, 9 यूनिट, और बी का इफिशियंसी क्या निकल गया, 5 यूनिट। तो हम यहां से ए का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए का इफिशियंसी निकालने के लिए ए प्लस बी के इफिशियंसी में से बी का इफिशियंसी माइनस करेंगे तो यहां से हमारा ए का इफिशियंसी निकल के आ जाएगा, ए का इफिशियंसी क्या हो जाएगा 4 यूनिट। अब देखिए ए का इफिशियंसी 4 यूनिट निकल के आ गया, इसका मतलब ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा होगा, और हमसे पूछ रहा है कि पूरे काम को ए जो है अकेले कितना दिन में कर पाएगा। देखिए पूरा काम है कितना, पूरा काम है 180 यूनिट, और ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो 180 यूनिट काम 4 यूनिट के इफिशियंसी से करने में कितना समय लग जाएगा, 180 में हम 4 से भाग देंगे तो यहां से हमारा समय निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा समय क्या हो जाएगा 45 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 45 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य के 2/5 भाग को 24 दिन में कर सकता है। वे 20 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। सी शेष कार्य को 8 दिन में पूरा करता है। ए बी और सी एक साथ मिलकर उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया कि ए जो है कार्य के 1/3 भाग को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो देखिए 1/3 भाग काम करने में 30 दिन का समय लग रहा है, यानी पूरा काम करने में ए को कितना समय लग जाएगा, पूरा काम करने में ए को कितना समय लग जाएगा, 90 दिन का समय लग जाएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया कि बी जो है उसी कार्य के 2/5 भाग कार्य को 24 दिन में कर रहा है। तो देखिए 2/5 भाग कार्य करने में 24 दिन का समय लग रहा है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं कि पूरे काम को करने में बी को कितना समय लगेगा, पूरे काम को करने में बी को 60 दिन का समय लग जाएगा। अब देखिए हम यहां क्या करेंगे, इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। हम यहां क्या करेंगे, इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 90 और 60 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां टोटल काम को मान लेते हैं 180 यूनिट, हम यहां टोटल काम को मान लेते हैं 180 यूनिट। अब देखिए इस 180 यूनिट काम को जब ए कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 90 दिन का समय लग रहा है। जब बी कर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 60 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए यहां से हम इनका इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 90 दिन में 180 यूनिट काम कर रहा है,
तो एक दिन में कितना कर रहा होगा 2 यूनिट, और बी जो है 60 दिन में 180 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना कर रहा होगा 3 यूनिट। अब देखिए यहां से इनका एफिशिएंसी निकल के आ गया, और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि वे 20 दिन एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। तो देखिए ए प्लस बी अगर 20 दिन काम करेंगे, ए प्लस बी 20 दिन काम करेंगे, 20 दिन काम करेंगे तो 20 दिन में कितना काम हो पाएगा। ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा और बी एक दिन में 3 यूनिट, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। तो 20 दिन में कितना होगा, 20 गुने 5, ये कितना हो जाएगा 100 यूनिट काम हो जाएगा। और टोटल काम है कितना 180 यूनिट, यानी शेष काम कितना बच गया, शेष काम कितना बच गया, शेष काम कितना बच गया 180 माइनस 100, ये हमारा कितना हो जाएगा 80 यूनिट। अब देखिए इस शेष काम को कौन कर रहा है, शेष काम को सी कर रहा है, और सी को शेष काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लग रहा है। यानी सी जो है 8 दिन में, सी जो है 8 दिन में 80 यूनिट काम कर रहा है, सी जो है 8 दिन में 80 यूनिट काम कर रहा है, 8 दिन में 80 यूनिट काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना काम कर होगा, एक दिन में कितना काम कर होगा, एक दिन में 10 यूनिट काम कर होगा। यानी यहां से सी का एफिशिएंसी क्या निकल के आ गया, 10 यूनिट निकल के आ गया। और हमसे पूछ रहे हैं कि तीनों एक साथ मिलके उस काम को कितना दिन में पूरा कर पाएंगे। तो देखिए ए का एफिशिएंसी कितना है 2 यूनिट, बी का एफिशिएंसी कितना है 3 यूनिट, और सी का एफिशिएंसी कितना निकल के आ गया 10 यूनिट। यानी तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तीनों का ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2 प्लस 3, ये हमारा हो जाएगा 5, 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा 15। तो देखिए 15 यूनिट के एफिशिएंसी के साथ 180 यूनिट काम पूरा करने में कितना समय लग जाएगा। 180 में हम 15 से भाग देंगे तो यहां से हमारा क्या निकल के जाएगा 12 दिन, हमारा समय क्या निकल के आएगा 12 दिन निकल के आ गया, हमारा आंसर क्या निकल के आएगा 12 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिन के बाद काम छोड़ दिया, काम कितने दिनों में पूरा होगा। हमसे पूछ के रहे समय पूछ रहे हैं, तो देखिए हम यहाँ एमडीएच फॉर्मूला लगा के समय निकाल सकते हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया कि 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, और हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है कि लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिन के बाद काम छोड़ दिया। तो देखिए 10 दिन काम हो रहा है, पहले जो है 10 दिन काम हो रहा है, और 10 दिन के बाद 4 आदमी जो है काम छोड़ दे रहे हैं। अब देखिए 20 आदमी का टोटल काम कितना है 30 दिन का, और 10 दिन काम हो गया, यानी शेष काम कितना बच गया, शेष काम बच गया 20 आदमी का, शेष काम बच गया 20 दिन का। अब देखिए इस काम को कितने आदमी करेंगे, 4 आदमियों ने काम छोड़ दिया, यानी अब जो है 16 आदमी इस काम को करेंगे। 16 आदमी हमने मान लिया कि डी समय में करेंगे। अब देखिए हम इस इक्वेशन से डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हम इसे अगर 4 से काटेंगे तो ये 4 से 4 बार में जाएगा, ये 4 से जाएगा 5 बार में, इसे 4 से काटेंगे तो ये 4 से जाएगा 5 बार में, यानी यहां से हमारा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25 दिन। अब देखिए शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, 25 दिन का समय लगेगा, यानी पूरे काम को समाप्त करने में कितना समय लग जाएगा 10 प्लस 25, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 35 दिन। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया 35 दिन। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 16 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी उसी भरी हुई टंकी को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 10 घंटे बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। टंकी का शेष भाग कितने घंटे बाद भरेगा। तो देखिए हम यहां सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहां हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया है, हमारा समय दिया 16 घंटे, 24 घंटे और तीसरा समय क्या दिया 40 घंटे। तो हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे, हम सबसे पहले इन तीनों समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 16, 24 और 40 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 240। अब देखिए एलसीएम क्या निकल के गया, 240 निकल के आ गया। तो हम यहाँ टंकी की धारिता मान लेते 240 यूनिट, हम यहाँ टंकी की धारिता मान लेते 240 यूनिट। अब देखिए 240 यूनिट पानी जब अकेले ए भर रहा है, जब अकेले ए भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 16 घंटा का समय लग रहा है। 240 यूनिट पानी जब अकेले बी भर रहा है तो कितना समय लग रहा है, 24 घंटा का समय लग रहा है। और 240 यूनिट पानी जब सी खाली करे, 240 यूनिट पानी जब सी खाली करे तो कितना समय लग रहा है, 40 घंटा का समय लग रहा है। तो देखिए यहां से हम इन तीनों का इफिशियंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए ए जो है 16 घंटा में 240 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा, 15 यूनिट पानी भर रहा होगा। अब देखिए बी जो है 24 घंटा में 240 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा, 10 यूनिट। और सी जो है 40 घंटा में 240 यूनिट पानी खाली कर रहा है तो 1 घंटा में कितना खाली कर रहा होगा,
1 घंटा में 6 यूनिट पानी खाली करा होगा। अब देखिए तीनों का इफिशियंसी निकल के आ गया और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया, हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है और 10 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो देखिए तीनों को अगर एक साथ खोला जाएगा ए प्लस बी माइनस सी। अब देखिए हम यहां माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सी जो है टंकी से पानी खाली करने का काम कर रहे हैं, यानी निगेटिव काम कर रहे हैं, इसलिए हम यहां निगेटिव का सिंबल लगा रहे हैं। अब देखिए तीनों अगर एक साथ खोल दिया जाए तो देखिए ए जो है 1 घंटा में 15 यूनिट पानी भरेगा, बी जो है 1 घंटा में 10 यूनिट पानी भरेगा और सी जो है उसमें से 1 घंटा में 6 यूनिट पानी खाली करेगा। यानी तीनों मिलके 1 घंटा में टंकी के अंदर कितना पानी भर पाएंगे, तीनों मिलके 1 घंटा में 19 यूनिट पानी भर पाएंगे। 1 घंटा में 19 यूनिट पानी भर पाएंगे। और तीनों को जो है कितना समय के लिए खोला जा रहा है, तीनों को कितना समय के लिए खोला जा रहा है, 10 घंटा के लिए एक साथ खोला जा रहा है। तो 10 घंटा में कितना पानी भरेंगे, 190 यूनिट। अब देखिए टंकी की धारिता कितना है, टंकी की धारिता है 240 यूनिट, जिसमें से 190 यूनिट पानी भर गया, यानी शेष भरना कितना बाकी रह गया, शेष जो है भरना कितना बाकी रह गया। देखिए 240 में से माइनस करेंगे 190 तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब देखिए इस शेष पानी को कौन कौन भर रहे हैं, शेष पानी को ए और बी भर रहे हैं। तो देखिए ए प्लस बी अगर एक साथ 50 यूनिट पानी भरेंगे तो 50 यूनिट पानी भरने में कितना समय लग जाएगा, ए जो है 1 घंटा में 15 यूनिट पानी भरेगा और बी 1 घंटा में 10 यूनिट, यानी दोनों मिलकर 1 घंटा में 25 यूनिट पानी भरेंगे। तो 25 यूनिट के इफिशियंसी के साथ 50 यूनिट पानी भरने में कितना समय लग जाएगा, 2 घंटा का समय लग जाएगा। यानी यहां से हमारा क्या निकल गया कि शेष पानी को भरने में कितना समय लग जाएगा, 2 घंटा का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है गाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करती है, यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर पर घंटा की कमी कर दी जाए तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में तय कर लेगी। तो देखिए समय निकालने के लिए हमें सबसे पहले गाड़ी का स्पीड निकालना होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया कि गाड़ी को जो है 10 किलोमीटर दूरी तय करने में, 10 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है, 12 मिनट का समय लग रहा है, 12 मिनट का समय लग रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दूरी दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, तो हम यहां से गाड़ी का स्पीड निकाल सकते हैं। अब देखिए दूरी हमें किलोमीटर में दिया है और समय हमें मिनट में दिया है, तो हम इस समय को घंटा में चेंज कर लेते हैं। अब देखिए घंटा में चेंज करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें 60 से भाग देंगे। तो देखिए 12 में 60 से भाग देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/5 घंटा। हम यहां से स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्पीड निकालने के लिए दूरी में हम टाइम से भाग देते हैं। तो यहां से स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा 50 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए गाड़ी पहले जो है 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही होगी, तो हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में आगे दिया है कि यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर पर घंटा कम कर दिया जाए, यानी पहले जा रही थी 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, पहले जा रही थी 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, तो 5 किलोमीटर पर घंटा अगर कम कर दिया जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा 45 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए गाड़ी का स्पीड क्या निकल के आ गया, गाड़ी का स्पीड निकल के आ गया 45 किलोमीटर पर घंटा, और गाड़ी को जो है उतना ही दूरी जाना है। पहले जो है 10 किलोमीटर जा रही थी, उसी दूरी को अब जाना है, यानी दूरी क्या है, दूरी है 10 किलोमीटर। अब देखिए हमें स्पीड पता है और हमें दूरी पता है, तो हम यहां से टाइम निकाल सकते हैं। टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम निकालने के लिए दूरी में हम स्पीड से भाग देंगे, तो यहां से हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 5 से काटेंगे तो देखिए 5 से 10 कितने बार में जाएगा, 2 बार में, 45 कितने बार में जाएगा, 9 बार में, यानी यहां से हमारा समय क्या निकल के आ गया, 2/9 घंटा निकल के आ गया। अब देखिए हम इसे अगर मिनट में चेंज करेंगे, तो मिनट में चेंज करने के लिए हमें इसमें 60 से गुना करना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 2/9 गुने 60 मिनट। अब देखिए हम यहां अगर इसे 3 से काट ले, तो ये हमारा 3 से जाएगा 3 बार में, ये हमारा 3 से जाएगा 20 बार में, 20 में अगर हम 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 40/3 मिनट, 40/3 मिनट। अब देखिए 40/3 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 40 को अगर हम काटेंगे तो 13×3 = 39, ये हमारा हो जाएगा 13 मिनट। और 1/3 मिनट को अगर हम सेकंड में चेंज करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 20 सेकंड। यानी यहां से हमारा समय क्या निकल के आ गया,
समय निकल के आ गया कि स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर घंटा कम कर दिया जाएगा तो उसी दूरी को जाने में गाड़ी को कितना समय लग जाएगा, 13 मिनट 20 सेकंड का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है, डिंपल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा कर रही है, जबकि सचिन 108 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है। मीटर पर सेकेंड में उनकी चाल में अंतर की गणना करें। हमसे पूछ के रहे मीटर पर सेकेंड में उनकी चाल में अंतर पूछ रहे। अब देखिए मैं क्वेश्चन में एक का हमें स्पीड क्या दिया, एक का हमें स्पीड दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर घंटा। दूसरे का हमें स्पीड क्या दिया, दूसरे का हमें स्पीड दिया हुआ है 108 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए दोनों के स्पीड में अंतर कितना है, दोनों के स्पीड में अंतर है 18 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए हमसे अंतर पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में, तो देखिए इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे 5/18 से, तो ये हमारा मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, ये हमारा मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमारा 18 से 18 कट जाएगा, यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा अंतर निकल के आ गया 5 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में अंतर क्या निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है, एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। वह 5 मीटर पर सेकंड की चाल से भाग रहे चोर का पीछा करना आरंभ करता है, जबकि पुलिसकर्मी 7 मीटर पर सेकंड की चाल से पीछा करता है। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने के समय तक चोर द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ क्या रहे, पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने के समय तक चोर द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहे। अब देखिए जितना समय में पुलिस चोर को पकड़ेगी उतना समय के लिए चोर भी आगे की तरफ भागा होगा, यानी दोनों का समय क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है कि जब हमारा टाइम सेम हो तो जो हमारा स्पीड का रेशियो होता है वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो होता है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दोनों का स्पीड दिया हुआ है, तो हम यहां से दोनों के स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में चोर का हमें स्पीड क्या दिया, चोर का हमें स्पीड दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, और हमें क्वेश्चन में पुलिस का स्पीड क्या दिया, पुलिस का हमें स्पीड दिया हुआ है 7 मीटर, पुलिस का स्पीड दिया 7 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए हम यहां से दोनों के स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। हम यहां से स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, 5:7 हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा स्पीड का रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा, क्योंकि टाइम क्या है, सेम है, यानी डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा 5:7। तो देखिए पुलिस द्वारा पकड़े जाने तक चोर 5 यूनिट दूरी तय किया होगा, तो पुलिस को कितना दूरी तय करना पड़ा होगा, 7 यूनिट। अब देखिए यहां पुलिस को कितना ज्यादा दूरी तय करना पड़े, यहां पुलिस को 2 यूनिट ज्यादा दूरी तय करना पड़े। 2 यूनिट ज्यादा दूरी क्यों तय करना पड़े, क्योंकि पुलिस कर्मी से चोर जो है 150 मीटर आगे है, यानी यहां से हमें इस 2 यूनिट का वैल्यू क्या पता चल गया, यहां से हमें इस 2 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 150 मीटर। अब देखिए 2 यूनिट का वैल्यू 150 मीटर है, तो हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 75 मीटर। अब देखिए हमसे पूछ रहा है पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने के समय तक चोर द्वारा तय की गई दूरी। तो देखिए चोर जो है कितना दूरी तय कर रहा है, 5 यूनिट। हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है, तो हम यहां से 5 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 375 मीटर। हमारा आंसर क्या निकल गया, 375 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है, यदि कोई नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलती है और उतना ही दूरी 40 किलोमीटर पर घंटा की गति से वापस आती है, कुल यात्रा की औसत गति क्या है। हमसे पूछ कर एवरेज स्पीड पूछ रहा है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नाव जो है धारा की दिशा में 24 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है और उतना ही दूरी वापस आ रही है 40 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। अब देखिए नाव जब गई है धारा की दिशा में तो वापस आएगी तो धारा की विपरीत दिशा में आएगी। अब देखिए दोनों स्पीड द्वारा नाव जो है बराबर दूरी चल रही है, तो देखिए हमसे एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो हम यहाँ एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब देखिए 2 स्पीड है, तो 2 स्पीड होने पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुने x गुने y बटा x प्लस वाई। अब देखिए यहाँ x और y क्या होता है, स्पीड होता है। अब देखिए यहाँ हमें क्वेश्चन में एक स्पीड क्या दिया, हमें क्वेश्चन में एक स्पीड दिया 24 किलोमीटर पर घंटा। दूसरा हमें क्या दिया, दूसरा हमें दिया 40 किलोमीटर पर घंटा। 24 प्लस 40 करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे अगर 8 से काटेंगे तो ये हमारा 8 से जाएगा 5 बार में, ये हमारा 8 से कितने बार में जाएगा, 8 बार में। 8 से अगर हम 24 को काटेंगे ये कितने बार में जाएगा, 3 बार में।
अब देखिए 2 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में 5 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी एवरेज स्पीड क्या निकल के आ गया, 30 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल गया, 30 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।